यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदी सप्ताह 15 दिवस 3 नर्मदा की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। अपनी अभ्यास पुस्तिका को अपने सामने रखें। मौखिक चर्चा करने के बाद सीधे आप आए लिखित भाषा विकास वाले प्रश्न पर। प्रश्न को पढ़ते हैं। ल थ स वर्ड से प्रारंभ होने वाले शब्द बनाओ। तो आपको ल से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं इस लाइन में। उसके नीचे जो लाइन है उसमें आप थ हिंदी का जो थ अक्षर है, जो वर्ड थ है, उससे शुरू होने वाले शब्द लिखें। इसके बाद स वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे ल, पहला अक्षर ल होना चाहिए, तो लंगूर एक शब्द बन गया, लंगूर। कोमा लगाइए। ल से लाज, लात, लोटा। 4 शब्द मैंने बनाए हैं। एक 5वां शब्द बना करके आप स्वयं से यहां लिखें। इसी तरीके से थ से थर्मस, थकना, थन, थोड़ा। एक शब्द आप स्वयं लिखें बेटा यहां पर, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं एक शब्द ल, एक थ और एक शब्द स से लिख करके। स से सरौता बनता है, सपेरा भी बनता है, सावन, सोमवार, एक आप लिखोगे। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखिए। अपने मन से लिखने हैं आपको। जैसे धूप और रूप समान ध्वनि है, समान आवाज आ रही है। राधा आधा, जैसा वैसा, आलू भालू सालू कालू, ये सारे के सारे समान ध्वनि के हैं। देश भेष, चोर मोर। बेटा आपको लास्ट वाला अक्षर देखना है और उसकी मात्रा देखनी है। तो इस तरीके से आपके अगर 2 अक्षर का शब्द है, 2 वर्ड का शब्द है, तो दोनों अक्षरों की मात्राएं मिलाइए आप। जैसे आ की मात्रा है और ल पे ऊ की मात्रा है, तो आ और ऊ की मात्रा वाला शब्द इसका समान ध्वनि का होगा। ठीक है। चलिए अभ्यास प्रश्न बेटा। कपिल धारा जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा? तो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। दिवस 1 में जो पठन बोध आपको दिया गया है, सरलीकृत पाठ दिया गया है, उसी से इसके उत्तर मिलेंगे। कपिल आश्रम से निकलने के कारण इसका नाम कपिल धारा जलप्रपात पड़ा। ठीक है। जलप्रपात का नाम कपिल धारा क्यों पड़ा? क्योंकि कपिल आश्रम के पास से निकलती है, फिर वो जलप्रपात बनता है। प्रश्न क्रमांक 2, प्राकृतिक कुंड से क्या आशय है? तो प्रकृति में अपने आप निर्मित कुंड को प्राकृतिक कुंड कहते हैं। कुछ चीज़ें बेटा हम बनाते हैं, जैसे कपड़े हम बनाते हैं, गद्दे, तकिया, रजाई, ये सब हम बनाते हैं, तो ये कृत्रिम होते हैं। इनको क्या कहेंगे? कृत्रिम। पुल, मकान, कार, साइकिल, ये सब हम बना रहे हैं, तो इनको कहेंगे कृत्रिम। इसके अलावा नदी, तालाब जो अपने आप बने हुए हैं, समुद्र, इनको हमने नहीं बनाया। पेड़ पौधे ये अपने आप बनते हैं प्रकृति में, तो ये प्राकृतिक कहलाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। दिए गए उदाहरण के अनुसार शुद्ध वर्तनी कर शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आशीर्वाद ये गलत लिखा हुआ है, तो सही से आशीर्वाद ये होता है, और इस पर एक वाक्य बनाइए, हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरीके से महत्व ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिखेंगे तो महत्व ऐसे लिखते हैं। और महत्व पे वाक्य बना दो आप, जीवन में जल का बड़ा महत्व है। ये महत्व शब्द का प्रयोग हो गया। आदर्श नहीं होता है, आदर्श, ये गलत है बेटा, ये सही है। आदर्श इस तरीके से लिखते हैं। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, मतलब हम भगत सिंह को मानते हैं। विश्वास, विश्वास गलत होता है बेटा, विश्वास ये सही है। मुझे अपने दोस्त पर विश्वास है। अवसर नहीं होता बेटा, अवसर गलत होता है। अवसर व वन वाला आएगा, अवसर। जिंदगी सबको अवसर देती है, अवसर को ही हम मौका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपको वाक्य बना करके लिखने हैं।
इसके बाद है बेटा आपका धारा प्रवाह पठन, समझते हुए पढ़ना है। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। क्या नाम था प्यारे बच्चों उसका? विजय। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उससे बहुत स्नेह करते थे। तो स्नेह मतलब प्यार, किसी से लगाव, ठीक है ना? स्नेह माने प्यार या लगाव होता है। सेवा करना से क्या आशय है, यह कैसे आता है बेटा? सेवा करने से आवश्यक है किसी की मदद करना। किसी को किसी चीज़ की तकलीफ है तो उसकी मदद कर दो, उसको ही हम सेवा बोलते हैं, ठीक है ना? तो यह कैसी आदत है? ये बहुत अच्छी आदत है। आप किस किस की सेवा करते हैं? तो हम माता पिता की सेवा करते हैं, दादा दादी की करते हैं, और करनी भी चाहिए बेटा, है ना? अपने ऐसे बड़ों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। लिखित प्रश्न क्रमांक 1, सरल स्वभाव से क्या आशय है? सरल स्वभाव क्या होता है बताइए जरा। तो सरल स्वभाव से आशय है नम्रता, वो व्यक्ति कैसा हो? नम्र हो, सबका आदर करे। इसमें जो भाव होते हैं उसी व्यक्ति को हम सरल स्वभाव कहते हैं या सरल स्वभाव का व्यक्ति कहते हैं। चोरी चकारी न हो, है ना? सबकी बात माने, सबकी सुने, सबकी मदद करे, तो इसी को हम सरल स्वभाव कहेंगे। हमें पेड़ पौधों पशु पक्षियों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो क्योंकि ऐसा करने से प्रकृति में सबका उचित संतुलन बना रहेगा, जो हम सबके लिए जरूरी है। बेटा हमें पेड़ पौधों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर पेड़ पौधे कटते जाएंगे, सारे पौधे कट जाएंगे, तो बेटा इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इसके साथ साथ पेड़ कटने से हमें बारिश भी कम होती है ना? तो इसी तरीके से पेड़ पौधों का भी हमारे जीवन में महत्व है, पशु पक्षियों का भी महत्व है। तो इसलिए सबका संतुलन बना रहे, इंसान भी बने रहे, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी बने रहें, तो इसलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद चित्र को देख करके आपको इसके ऊपर 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा मतदान का पोस्टर है ये, तो इसके ऊपर हम वाक्य बना सकते हैं, यह मतदान का पोस्टर है। इसमें लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। इसमें बताया गया है कि सभी को वोट डालना है, वोट डालना सबका अधिकार है। वो हमारा वोट अनमोल है। कैसा है? अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इसे हमें पैसों से नहीं बेचना चाहिए, मतदान अवश्य करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेटा मतदान के बारे में है। इसके बाद एक श्रुतलेख है बेटा, आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे। यहाँ से आपके शब्द छूट गए हैं, सिर्फ वाक्य बोले जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम सप्ताह 15 तक पहुँच चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शिक्षक जो आप वाक्य बोलें आपको यहाँ पर लिखना है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े थे, जैसे ल से शुरू होने वाले शब्द, स से शुरू होने वाला शब्द और थ से शुरू होने वाला शब्द, एक एक शब्द आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।